हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, पार्ट ए बुक का, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें हमने इसका मीनिंग देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। वो संस्थाएं जो लोगों की मदद करती हैं, सेवा करती हैं, विदाउट हैविंग प्रॉफिट मेकिंग एज अ मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना मीन्स मनी कमाना नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है सेवा करना। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और एक्रूअल बेस देखा था कि कौन कैसा होता है। उसके बाद हमने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट देखा था कि क्या होता है उसमें। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रिसिप्शन पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स आइटम्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, कौन कौन सी चीज़ें रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आती हैं, हमें देखने को मिलती है, जिसकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर पे क्या है, लेगेसी। लेगेसी क्या होती है ना, लेगेसी होती है वसीयत किसी की। देखो, एक रिच पर्सन होता है, ठीक है, रिच पर्सन होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई होती है वो उनकी डेथ के बाद उन्होंने किसी एक को वसीयत, किसी एक के नाम अपनी पूरी वसीयत लिखी होती है। ठीक है, पहले ही। ठीक है, ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें लिखनी पड़ती है कि उन्हें अपनी पूरी जो उनकी पूरी लाइफ टाइम की जो उनकी कमाई है पूरी, वो किसके नाम करके जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर कोई रिच पर्सन है तो उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी जो ये पूरी की पूरी कमाई है वो किसी ऐसी संस्था को दे जो लोगों की सेवा करे, मतलब किसी अच्छे काम में उनकी कमाई जो है वो यूज़ हो उनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी करते टाइम मुझे खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझना है। ठीक है, आपको भी जब भी करना है कोई भी क्वेश्चन, आपको खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे रिसीव हुई है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, वसीयत। इसको मैं अब ये मुझे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे मिली हुई है, दी हुई है उन्होंने मुझे। इसको मैं क्या करूँगी, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ पे डालूँगी, कहाँ पे डालूँगी। अगर तो ये स्पेसिफिक है, जस्ट लाइक डोनेशन। डोनेशन मैंने बताया था ना कि हेनरी जो है पीटर को देता है, पहले तो वो चुपचाप दे के जाके सो जाता है, कुछ रीज़न नहीं दिया, वो होती है जनरल डोनेशन, जिसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, डोनेशन की आगे बात करेंगे। लेगेसी समझो, लेगेसी अगर उन्होंने पूरी अपनी वसीयत मेरे नाम कर दी है, मेरे नाम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी है, तो वो मेरी अगर तो उन्होंने कोई मुझे कंडीशन दी है कि लेगेसी की जो अमाउंट है उसको आपने इस चीज़ में लगाना है या फिर इस चीज़ में लगाना है, वो क्या होगी, वो स्पेसिफिक लेगेसी होगी। तो उसको वो मेरे सिर पे बोझ बन जाएगा कि मुझे उससे यही चीज़ें बनवानी है, यही चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवानी है ना, ऐसे होगा। उसको मैं कहाँ पे डालूँगी, उसको बैलेंस शीट में डालूँगी। ठीक है, उसको मैं बैलेंस शीट में डालूँगी, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, रिसिप्ट है, और जो भी चीज़ें रिसिप्ट होती हैं या तो वो हमारी इनकम होती हैं या तो फिर हमारी वो लाइबिलिटी होती हैं, यू नो दैट। तो या तो अगर तो वो स्पेसिफिक है, अगर हमें उन्होंने रीज़न दिया है कि आप इसको इस काम में लगाओ, इस काम में लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो वो हमारी स्पेसिफिक लेगेसी है, उसको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। अगर उन्होंने हमें कोई रीज़न नहीं दिया है तो हम उसको एज अ इनकम कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो हमारी इनकम होगी और उसको मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहे फर्नीचर ले लूँ, चाहे मैं उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दूँ, कुछ भी करूँ, नॉट फॉर पर्सनल यूज़ बट ओके। ठीक है, या फिर जनरल होगी तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड चली जाएगी। क्लियर है। उसके बाद है हमारी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ट्रेडिंग क्या होता है, व्यापार। नॉन ट्रेडिंग जो व्यापारिक नहीं होती है, जैसे कि NPO। ठीक है, सो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन इसके एडजस्टमेंट्स में ज़रूर कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टूडेंट्स को, आगे जाके ध्यान से देखना। ठीक है, इसके एडजस्टमेंट्स। आगे क्या है, डोनेशन। डोनेशन भी दो तरह की होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक है, मतलब कि
किसी ने हमें डोनेशन दी है और बोला है कि इससे आप ये कंस्ट्रक्ट करवाओ, वो कंस्ट्रक्ट करवाओ, वो हमारे सिर पे लायबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। जब तक वो चीज़ हम बना नहीं देंगे वो हमारे सर पे सिरदर्दी रहेगी, हमारी लायबिलिटी है, हमारी देनदारी है, ठीक है, वो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड। ओके, उसके बाद अगर वो जनरल है, जनरल डोनेशन है, वो हमारी इनकम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड चली जाएगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस जो होती है ना, ये आपको क्वेश्चन में ना बताया होता है हमेशा कि इसको आपने कैपिटल रिसिप्ट मानना है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। ये जो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट मीन्स जो भी चीज़ें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव हो रही हैं, रिसिप्ट साइड जितनी भी चीज़ें हैं वो होती हैं रिसिप्ट, वो या तो कैपिटल होगी या तो रेवेन्यू होगी। यू नो दैट कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वर्ड आपने 11th क्लास में सुना हुआ है बहुत, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कैपिटल। कैपिटल होती है पूंजी जो कि एक ओनर द्वारा लगाई जाती है उसके बिजनेस में, उसके खुद के बिजनेस में। जैसे कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है किसी भी चीज़ का, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, आपने उसका बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पहले तो खुद से अमाउंट डालनी पड़ेगी ना, उसमें आपको खुद से उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपका बिजनेस ग्रो होगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो जो बिजनेस है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बुक्स है जो ना, ऑर्गेनाइजेशन एक अलग होती है, उसकी एंटिटी अलग होती है, उसकी पहचान अलग होती है ओनर से। आपको पता है ये बात, ठीक है। तो ये जो अलग पर्सनैलिटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए तो ये लायबिलिटी होगी ना। आपने जो अमाउंट उसको दी है, उसको प्रॉफिट कमाने के लिए दी है, उसको जो अमाउंट, वो उसके लिए तो लायबिलिटी है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने आपको पे करनी है, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए लायबिलिटी है और वो कैपिटल है। बैलेंस शीट में कैपिटल जाता है कहाँ पे? लायबिलिटी साइड बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो देनदारी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती है, क्योंकि आपको उसने वापस करनी होती है वो सारी की सारी रकम जितनी भी आपने लगाई होती है उसको इस्टेब्लिश करने में। ओके, सो ऐसे ही कैपिटल जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल रिसिप्ट जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट में जाती हैं, लायबिलिटी साइड। ओके, कैपिटल रिसिप्ट होती कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फीस। ये लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है कोई रोज़ रोज़ नहीं लेता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं, और ये बहुत कम लोग लेते हैं, और इसीलिए ये इसका नेचर जो है वो रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल नेचर की होती है। ओके, सो इसीलिए ये बैलेंस शीट में जाती है लायबिलिटी साइड, ठीक है। और ये क्योंकि पूरी लाइफ की है तो हमारे सिर पे बोझ, सिरदर्दी भी है कि हमने उसको पूरी लाइफ की उसको सर्विसेज देनी है, पूरी ज़िंदगी भर उसको सर्विसेज देनी है, यह हमारी सिरदर्दी भी हो जाती है, सिरदर्दी भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू क्या होता है? आय, हमारी आय, वेतन, वेतन ही बोलते हैं, इनकम, ठीक है। रेवेन्यू मीन्स इनकम होती है। मैकेनिक है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं डेली, उनको वहाँ से जो भी इनकम होती है वो उनके रेवेन्यू होता है, ठीक है, उसको वो लोग रेवेन्यू कंसीडर करते हैं कोई, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट है, उनको डेली रेकरिंग बेसिस पे मिलती रहती है, ठीक है। ये भी पहचान है, जो चीज़ें रेकरिंग नहीं होती है, रेकरिंग मीन्स बार बार होने वाली, जो चीज़ें बार बार नहीं होती हैं वो होती हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। जो चीज़ें बार बार होती हैं, रेवेन्यू रेकरिंग नेचर की नहीं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एंट्रेंस फीस को आपने कैपिटल रिसिप्ट मानना है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, क्लियर है। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। इसका तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई आपकी पूरी लाइफ का मेंबर बन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपनी पूरी लाइफ का मेंबर बन रहा है अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए, तो वो हमारे सिर पे सिरदर्दी है ना, हमारे सिर पे सिरदर्दी है कि हमें इसको पूरी ज़िंदगी भर इसको सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो वो क्या हो जाएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वो जाएगी। मैंने लायबिलिटी यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं भूल गई, लेकिन लायबिलिटी साइड जाएगी, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप
फीस हमें तो रिसीव हो रही है, लेकिन हमारी सिरदर्दी है कि हमने उनको सर्विसेज देनी है। हमने मतलब यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मैं हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भूला मत करो, बार बार भूल जाते हो ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडोवमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप पता चल गया ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद इंडोवमेंट फंड, व्हाट इज इंडोवमेंट फंड, ये भी डोनेशन होती है, एज अ गिफ्ट हमें मिली होती है, ठीक है, एज अ गिफ्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये मिलती है, और स्पेसिफिक रीज़न होता है मिलने का कि आपने इससे ये करना है, वो करना है, गिफ्ट है आपके लिए, ये बनवाओ वो बनवाओ, ठीक है। तो ये जो इंडोवमेंट फंड है ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाता है, कहाँ पे, लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। जब तक हम उसका यूज़ नहीं कर लेते जिसके लिए उन्होंने हमें ये दिया है, तो तब तक वो हमारे सिर पे लायबिलिटी रहती है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने इसको एज अ कैपिटल रिसिप्ट मानने की, रेवेन्यू रिसिप्ट मानने की भी आपको बताया होगा वैसे, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है, आपको पता है ना। सेल होता है बेचना, अगर हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है। परचेज होता है खरीदना, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स है, हमें पैसा मिलेगा। हम कुछ बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। क्या बेच रहे हैं, ओल्ड एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, पूंजी होती है बिजनेस की, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, यहाँ पे अगर कोई फर्नीचर है वो मेरी एसेट है, कोई मशीनरी है वो मेरी एसेट है, ठीक है। इनको अगर मैं बेच दूंगी, सपोज ख़राब हो गया मेरा फर्नीचर, उसका मैं बेच दूंगी, अगर मैं उसको बेच दूंगी तो उससे अगर तो कम पैसे मिलेंगे, मुझे जितने बनते हैं उससे कम मिलेंगे, वो तो मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस होगा मतलब एक्सपेंस होगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालूंगी, एक्सपेंडिचर साइड खर्चा हो जाएगा। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम साइड, लॉस हो रहा है तो एक्सपेंडिचर साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैंने फर्नीचर है मेरा सपोज 10,000 का, अब वो ख़राब हो गया पूरा, मैंने उसको बेच दिया 3,000 में, 3,000 में बेच दिया, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू आई थी 5,000 की, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, 11th में देखा हुआ है, बहुत लंबा कंसेप्ट अभी नहीं बता सकती, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन आपने उसका लग रहा होगा जितना भी, वो आपने निकाल के उसकी बुक वैल्यू चेक की, अभी उसकी बन रही थी 5,000 रुपीज़, लेकिन आपको मिले कितने उसके बदले में, 3,000 रुपीज़। सो 2,000 रुपीज़ आपका क्या हो गया, लॉस हो गया ना, लॉस हो गया ऑफ कोर्स। तो वो जो लॉस है वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। वो जो लॉस है वो आपको कोई देगा थोड़ी ना, आपका तो खर्चा ही हो गया वो, ठीक है। इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर जाएगा। अगर आपको वो जो है 5,000 उसकी वैल्यू रह गई थी 10,000 के फर्नीचर की, अगर आपने उसको 5,000 की जगह 6,000 में बेच दिया किसी को, तो वो आपको 1,000 रुपीज़ हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ही हो जाएगा, है ना। उसको आप लोग डालोगे इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और तो और बैलेंस शीट में जो आपने एसेट उसकी डाली हुई है वैल्यू, उसमें से आप लोग उसकी बुक वैल्यू को डिडक्टेड कर दोगे, डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड स्क्रैप्स, ठीक है। सो ये जो होते हैं न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर तो डेली की लगाई होती है हमें, ठीक है, ये तो इकट्ठी होती रहती है। स्पोर्ट्स मटेरियल जो बच जाता है, स्क्रैप एंड ऑल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो रद्दी जमा हो जाती है, ठीक है, रद्दी बोलेंगे उसको, न्यूज़पेपर्स जो है उसको हम लोग बेच देते हैं, हमें इनकम ही होती है, ठीक है, फ्री के पैसे आते हैं, इनकम हो जाती है हमारी, वो डालते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वेयर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, ओके, क्लियर है। उसके बाद है हमारा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि आप लोग मानो कि जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, कॉलेजेस में क्यों जाना, अपना स्कूल ही ले लो, ठीक है। स्कूल में आपके मैजिक शो करने वाले आते हैं कई बार, है ना, कोई आर्ट परफॉर्म करने के लिए आते हैं, कभी कभी कोई म्यूज़िक का मतलब म्यूज़िक सिखाने आते हैं कई बार, ठीक है, आपको कुछ आर्ट पेश करते हैं आपके सामने आके। वो क्या होता है, वो हम आपके प्रिंसिपल मैम जो होते हैं ना, वो बुलवाते हैं उन्हें, ठीक है, कि बच्चों के लिए
कुछ मनोरंजन हो जाए, या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो वो जो लोग आते हैं वो लोग फ्री में नहीं आते, उनको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है हमारे स्कूल को, ठीक है। तो वो जो अमाउंट पे की जाती है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम, ठीक है। उस अमाउंट को ऑनरेरियम बोला जाता है, ठीक है। तो उन लोगों को जो अमाउंट पे की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है हमारा? ग्रांट। ग्रांट भी दो तरह की होती है, ठीक है। ग्रांट जो होती है ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और अगर तो ये हमें मिलती है डेली के एक्सपेंसेस के लिए, मतलब कि डेली के जो खर्चे होते हैं उनसे निपटने के लिए मिलती है, तो ये होती है मेंटेनेंस ग्रांट। मेंटेनेंस ग्रांट, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मेंटेनेंस ग्रांट होती है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाती है। और अगर हमें स्पेसिफिक ग्रांट मिल जाए, गवर्नमेंट हमें दे दे कि आप लोग इतनी जगह आपकी पड़ी हुई है, यहाँ पे आप लोग रूम कंस्ट्रक्ट करवाओ, कुछ और कंस्ट्रक्ट करवाओ, या फिर ये खरीदो वो खरीदो, वो आपका स्पेसिफिक ग्रांट हो गई, तो वो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी, ठीक है। अंडरस्टूड। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब हम देखेंगे कि इनके एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि ऑनरेरियम जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर जाता है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा स्कूल है, मैं किसी को बुला रही हूँ, फ्री में वो लोग नहीं आएंगे। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल स्पीकर दिलवा रही हूँ, ठीक है, मोटिवेशन दिलवा रही हूँ, तो वो लोग मुझसे चार्जेस लेंगे अपने, वो मैं उन्हें ऑनरेरियम पे करूँगी, और वो मेरा तो खर्चा होगा ना। आप लोग सोच के देखो, मेरा तो खर्चा ही होगा, ठीक है। तो फिर वो मैं डालूँगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। सो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको देखने को मिलेंगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और इसकी आपको एडजस्टमेंट्स कर करके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन और सैलरी वेजेस की जो होती है वो एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं, ठीक है। चलो।